नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी हाल ही में 6 सितंबर 2025 को DT+V के TGT नेचुरल साइंस का पेपर हुआ है, जिसमें पूछे गए जनरल हिंदी के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य कारक के आधार पर पूर्ण कीजिए। सब मनुष्य समान रूप से जन्म लेते हैं, डैश सत्संग डैश वे सद्गुण प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर कारक विभक्ति आपसे पूछा गया है। सब मनुष्य समान रूप से जन्म लेते हैं, पर सत्संग से वे सद्गुण प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर और से लगेगा कारक विभक्ति, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुहावरे का अर्थ बताना है। इसमें एंचा तानी करना मुहावरे का अर्थ है खींचा तानी करना। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कारक विभक्ति पूछा गया है, कारक के आधार पर पूर्ण कीजिए। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भारत डैश प्रगति प्रशंसनीय रही है। तो भारत की प्रगति प्रशंसनीय रही है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, की कारक का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेखांकित शब्द का सही पर्याय अंकित कीजिए। व्यायाम से आलस और रोग दूर भागते हैं। तो व्यायाम का यहाँ पे आपसे पूछा गया है, पर्याय क्या है, पर्यायवाची क्या है? कसरत। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। निशानेबाजी नहीं, शतरंज, खेल, ये सब तो होगा ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कारक विभक्ति आपसे पूछा गया है, कारक कौन सा होगा? ऊंचाई तक पहुंचने के लिए पीड़ा सहनी पड़ती है, के लिए कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मूषक रात में निकलता है। तो यहाँ पर मूषक कौन सा है? मूषक वाला नहीं है, मूषक है। मूषक मतलब चोर है। मूषक यहाँ पे पर्याय पूछा गया है। मूषक मतलब चोर होता है। तस्कर भी हम कह सकते हैं। मूषक का पर्यायवाची अगर आपसे पूछे तो तस्कर, ठीक है। चोर तो है ही। खनक भी होता है, कुंभील भी होता है। ये सब चोर के पर्यायवाची हैं। उल्लू का पर्यायवाची पूछे तो उल्लू मतलब उल्लुक भी होता है, ठीक है। उसके बाद कौशिक मतलब भी उल्लू होता है। लक्ष्मी वाहन भी उल्लू है। घुघु मतलब भी उल्लू होता है, ठीक है। चूहे का तो सभी को पता है, मूषक, ठीक है। मूस, आंखू भी होता है, ठीक है। खंजक और गणेश वाहन, ठीक है। सिपाही का पर्यायवाची पूछ ले तो सेना, सैनिक, पहरेदार, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपसे पूछा गया मूषक मतलब होता है चोर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपसे पूछा गया है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है पहचाने। त्रुटि पहचानना है आपको। पारमार्थिक वस्तु या सत्य के बोध के लिए हृदय का स्वच्छ एवं निर्मल होना आवश्यक है। यहाँ आपसे त्रुटि पूछा गया है, तो त्रुटि किस में है? परमार्थिक वस्तु या सत्य का स्वच्छ और निर्मल आवश्यक होना के बोध के लिए हृदय, यहाँ पे आपका त्रुटि है। ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे जो हृदय लिखा हुआ है ना, ये हृदय गलत है, ठीक है। हृदय लिखा हुआ है, यहाँ पे हृदय होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 में त्रुटि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वाक्य कारक के आधार पर पूर्ण कीजिए। ये भी कारक का विभक्ति का प्रयोग करना है यहाँ पे। यथाशीघ्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
पर कारक का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम वाले वाक्य का चयन कीजिए। सही क्रम वाला वाक्य आपको देखना है। मैं आ रही, ये तो आपका पहले ही गलत हुआ क्योंकि मैं से कोई भी वाक्य स्टार्ट नहीं होता। 36 बार हुआ है शब्द का प्रयोग में आर्य ऋग्वेद, कोई वाक्य इसमें लग रहा है क्रम से नहीं। शब्द का प्रयोग में आर्य ऋग्वेद 36 बार हुआ है, ऐसा ये भी गलत है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग 36 बार हुआ है, ये क्रम से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, काम आना मुहावरे का क्या अर्थ है? काम आना मुहावरे का अर्थ है वीर गति प्राप्त होना। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें सार्थक शब्द अंकित कीजिए जिसकी था न हो। वाक्यांश के लिए सही सार्थक शब्द अंकित कीजिए। जिसकी था न हो अथाह बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित वाक्य कारक के आधार पर पूर्ण कीजिए। ये इसमें भी कारक विभक्ति पूछा गया है आपसे। यदि पुलिस अधिकारी धैर्य से काम लेते तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? से कारक होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्रम से पूछा गया आपसे। नीचे दिए गए वाक्य का सही क्रम चुनिए। युग में आधुनिक पत्र लेखन को कला की संज्ञा दी गई है। संज्ञा दी गई है, गलत ही है ये हमारा। में युग आधुनिक पत्र लेखन की संज्ञा दी गई है कला की। आधुनिक पत्र लेखन में युग कला की संज्ञा दी गई है। आधुनिक युग में पत्र लेखन को कला की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशु के आचरण जैसा वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है? पाश्विक। ठीक है, पाश्विक होगा। पशु के आचरण जैसा पाश्विक होता है। पार्थिव पृथ्वी जैसा, पृथ्वी से संबंधित जो होगा पार्थिव। क्रूरता, क्रूरता मतलब जो कठोर होता है। ठीक है, और पारदर्शक, पारदर्शक मतलब होता है कि जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर पशु का आचरण पूछा गया। पशु का आचरण जैसा मतलब पाश्विक आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमने एक सभा का संगठन किया। यहाँ पर संगठन में ही अशुद्धि है, का संगठन। ठीक है, संगठन होता है, संगठन किया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है गद्यांश को पढ़ना है, पढ़कर उत्तर देना है। ये गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं। भारत की पहचान सदा से धर्म और संस्कृति ही रही है। ये दोनों एक दूसरे से पूरक है। जहाँ धर्म संस्कृति का आधार है, वहीं संस्कृति धर्म की संवाहिका है। धर्म जहाँ अपनी स्वाभाविकता के साथ सामाजिक परिवेश का आधार बनता है, वहीं संस्कृति सामाजिक मूल्यों का अस्थायी निर्माण करती हैं। धर्म का सूत्र मानव के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है, तो वहीं संस्कृति मानवीय संवेदनाओं को सामाजिक सरोकार से जोड़ती है। जहाँ धर्म हमारे सर्वस्व का प्रतीक रहा है, तो वहीं संस्कृति हमारी स्वाभाविक जीवन शैली की वाहिका रही है। दोनों ने ही भारतीय मूल्यों को जीवंत रखा है और संसार में इसी कारणों से भारत का मान सम्मान रहा है। प्राचीन समय में धर्म एक नागरिक के जीवन के उद्देश्य का आधार था। भारत की सारी व्यवस्था संस्कृति पर आधारित थी। संस्कृति का सौरभ ही हमारे राष्ट्र का सौरभ था। यह भारतीय धर्म की विशेषता रही है कि वह जटिलताओं में जकड़ा न रहा और सतत चिंतन की अवधारणा को विकसित होने में सहायक सिद्ध हुआ, जिसके कारण अनेक भारतीय धर्मों का उदय हुआ। बौद्ध, जैन एवं बाद में सिख धर्म ने अपनी
चिंतन शैली को विकसित किया, परंतु मूल में सनातन धर्म ही रहा। सनातन धर्म का आशय हिंदू धर्म मात्र से नहीं बल्कि बौद्ध, जैन, सिख धर्म से भी है। ठीक है, आइए देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक होगा धर्म और संस्कृति की भूमिका, संस्कृति धर्म की समवाहिका। यहाँ पे धर्म और संस्कृति की भूमिका इसमें बताई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। धर्म और संस्कृति की बात की गई है, तो धर्म और संस्कृति की भूमिका है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 17। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भारतीय धर्म माध्यम बना किसका? सांप्रदायिक दंगों का? नहीं। धार्मिक कट्टरता का? सामाजिक कुरीतियों का? अनेक भारतीय धर्मों के उदय का? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है 18। ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, इसको तो आप डिलीट ही करना, ये वाला इसको देखो। क्वेश्चन नंबर 18 है, संसार में भारत का मान सम्मान रहा है क्योंकि धर्म और संस्कृति दोनों ही पश्चात सभ्यताओं के अनुगामी हैं? नहीं। धर्म और संस्कृति दोनों ही भारतीय मूल्यों को जीवंत रखा है। बात बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा भी था। धर्म और संस्कृति दोनों हैं, ये दोनों ही भारतीय मूल्यों को जीवंत रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। इसको भी देख लो, धर्म और संस्कृति दोनों ने ही भारतीय मूल्यों की अवहेलना की है, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, धर्म और संस्कृति दोनों ही मानवीय संवेदनाओं से परे हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। सनातन धर्म का आशय हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म से है। ये तो अभी हमने लास्ट में ही देखा था। ठीक है, यहाँ पर कि केवल हिंदू धर्म से नहीं, मतलब बौद्ध, जैन, सिख धर्म सभी से हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अवधारणा शब्द का अर्थ है, अवधारणा शब्द का अर्थ है अवधान, अवधिरण, मनोयोग, सुविचारित धारणा। अवधारणा मतलब सुविचारित धारणा होगा, जो पहले से विचारित की गई है। ठीक है, धारणा है, अवधारणा कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हालांकि ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।